नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बुलेटिन में इंदौर की, जहां पर साइलेंट अटैक आया है छात्रों को और उसकी मौत हो गई। एमपीपीएससी की तैयारी ये छात्र कर रहा था और पढ़ाई करते करते ये अटैक आया और उसकी अचानक से जान चली गई। सागर का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है, पढ़ाई कर रहा था, उसी समय सीने में दर्द उठा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसका सीसीटीवी भी सामने आया, वो भी आपको दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से अटैक आया, छात्र बेहोश हुआ, आसपास के युवक जो हैं और छात्र हैं उसे उठाने का, देखने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद अस्पताल उसे ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इंदौर की यह घटना है, जहां पर छात्र एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था, सागर से आकर इंदौर में रह रहा था और पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही क्लास में उसे एकदम से अटैक आया, साइलेंट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, साइलेंट अटैक के, हार्ट अटैक्स के मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय भी है। जिस तरह से जीवन शैली लोगों की हो चुकी है, तनाव हो चुका है जीवन में, और ऐसे जिस तरह से साइलेंट अटैक आ रहे हैं, चिंता का विषय है कि आखिर युवाओं में इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है ये सब। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और युवाओं में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं साइलेंट अटैक के मामले। अभी क्या अपडेट है आपके पास इस मामले में? देखिए, ये जो छात्र हैं इनकी उम्र महज 18 साल की है, सागर के रहने वाले हैं और इंदौर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे थे, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ये जो तस्वीर सामने आई है, सुबह कुछ नाश्ता किया था, खाने बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचे, अपने क्लासरूम में जैसा तस्वीर सामने आया, पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से सीने में दर्द उठता है और जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। साइलेंट अटैक की बात सामने आई है कि साइलेंट अटैक की वजह से मौत हुई, हार्ट अटैक आ गया और ये इंदौर में पिछले 1.5 महीने में 7वां केस है जब साइलेंट अटैक से किसी युवा की जान चली गई। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि साइलेंट अटैक में कम उम्र के लोग शिकार हो रहे हैं, कम उम्र के लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है और उसकी वजह सामने आ रही है तनाव, खान पान, और जिन्हें कोविड लंबे समय से रहा, उन्हें संक्रमित ज्यादा लंबे समय तक था, उन्हें इस तरीके के साइलेंट अटैक के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एहतियात रखने की बात कही जा रही है, सावधानी रखने की बात कही जा रही है। डॉक्टर कह रहे हैं समय समय पे अपने बॉडी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। वाकई समय समय पर चेकअप भी बहुत ज्यादा जरूरी है और जिस तरह की लाइफस्टाइल लोगों की हो चुकी है उसमें बड़ा बदलाव करने की युवाओं को खासकर बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश, जानकारी को साझा करने के लिए। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। छिंदवाड़ा में हिट एंड रन का यह मामला सामने आया है। यहां पर एएसआई को टक्कर मारकर वाहन चालक फरार हो गया। एएसआई नरेश शर्मा बुरी तरह से जख्मी है, गंभीर हालत में छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। माहुल झीर थाने में पदस्थ हैं सहायक उप निरीक्षक। एएसआई नरेश शर्मा बुरी तरह से जख्मी, इलाज जारी, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में छिंदवाड़ा रेफर उन्हें किया गया है। बता दें, हिट एंड रन का यह पूरा मामला सामने आया है छिंदवाड़ा से, जहां पर एएसआई को टक्कर मारकर वाहन चालक फरार हो गया। बुरी तरह से एएसआई जख्मी हैं, उनका इलाज जारी है और गंभीर हालत में उन्हें छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। हिट एंड रन का यह पूरा मामला है। भिंड से बड़ी खबर की हम बात करते हैं। भिंड पुलिस की दबंगई सामने आई है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत हटाने के लिए पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की गई है और यह आरोप लग रहे हैं लोगों द्वारा महिलाओं के साथ झूमा झटकी भी की गई है। तस्वीर सामने आई है, पीड़ित से मोबाइल फोन छीनकर पुलिस भागने भी लगी। घटना का पूरा वीडियो बनाने को लेकर पुलिस और फरियादियों के परिजनों के बीच झूमा झटकी हुई है। पुलिस की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। भिंड का हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल परिवार द्वारा किसी मैटर को लेकर के सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी और शिकायत करने के बाद पुलिस उनके घर पहुंची, उन पर दबाव डालने लगी शिकायत हटाने को लेकर के, और उसके बाद वाद विवाद बढ़ा और पुलिस जुमा झटकी करने लगी, गुंडागर्दी करने लगी, मारपीट करने लगी लोगों के साथ और मोबाइल लेकर के भागने लगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बन गया। वीडियो डिलीट करने को लेकर भी विवाद हुआ और उसके बाद जुमा झटकी महिलाओं से भी इन पुलिस कर्मियों द्वारा की गई।
इंदौर में ऑपरेशन तेंदुआ लगातार जारी है। सुपर कॉरिडोर इंफोसिस में तेंदुए की तलाश जारी है। कुछ देर पहले डीएफओ को बड़ी जानकारी मिली है। एक तेंदुआ गांधीनगर क्षेत्र के नैनोद में देखा गया है। बस के सामने तेंदुए ने छलांग लगा दी। बस ड्राइवर और पास में मौजूद स्कूल के चौकीदार ने इसकी पुष्टि भी की है। डीएफओ गांधीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। नैनोद में दहशत का माहौल भी है। इसमें पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ में डीएफओ एमएस सोलंकी सर मौजूद हैं। सर, क्या नया अपडेट है? अभी सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से मेरे पास फोन आया कि नैनोद के पास एक कॉलोनी है, वहां से दीवार फांदते हुए एक स्कूल बस के ड्राइवर ने उसको देखा है। मेरा स्टाफ वहां गया, वहां के चौकीदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्कूल बस वाले ने देखा है। तो अभी मेरा स्टाफ स्कूल बस वाले के पास गया है कि वास्तव में उसने क्या देखा है, और अभी मेरी रेस्क्यू टीम वहां पहुंचेगी। मैं खुद पहुंच रहा हूं कि स्थिति क्या बनती है, फिर उसके बाद हम उसको रेस्क्यू करेंगे। और ये जो पहले जो चल रहा था आपका इंफोसिस वाला, मुझे लगता है कि वही तेंदुआ वहां से निकलते हुए उधर निकल गया है। वो अब रेस्क्यू होने के बाद ही अपन स्पष्ट कर पाएंगे कि ये आखिर वही है कि नहीं है। अभी हमारा इंफोसिस में भी केस लगा हुआ है और अभी यहाँ पे पहुंचेंगे नैनोद में, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या स्थिति बनती है, तो आगे अपन उसी कुछ फीडबैक दे पाएंगे आपको। तो इंफोसिस में सावक और जो फीमेल तेंदुए की बात कर रहे हैं वो सर्चिंग जारी है। अब दूसरी सर्चिंग है और एक रेस्क्यू शुरू करने जा रहे हैं। यस, ये जहाँ इंफोसिस में हमारे केस लगे हुए हैं और वो किसान के खेत में 2 सावक देखे गए थे, वहां भी हमारी सर्चिंग जारी है। मैं आज वही प्रयास में हूं कि ड्रोन से सर्चिंग की जाए, क्योंकि वहां पे किसानों के यहाँ पूरा गेहूं बोया हुआ है और काफी बड़ा हो गया है वो, तो किसान खेत में पैदल तो देखने नहीं देंगे। तो हमारा ये है कि ड्रोन से करें और उसको लोकेट करें, फिर उसके बाद हम उसका रेस्क्यू करेंगे। ये गांधीनगर क्षेत्र में जो जानकारी मिली सर, सुबह कितने बजे जानकारी आई और कितने देर में रेस्क्यू शुरू हो जाएगा? अभी जस्ट आई है और मैं रेडी हूँ और मेरी रेस्क्यू टीम भी रवाना हो गई है और मैं फिर वहाँ की स्थिति से अवगत होता हूँ, देन फिर मैं कार्रवाई करूंगा। रेस्क्यू के लिए डिपो सर यहाँ से निकलने वाले हैं और एक बड़ा रेस्क्यू अब गांधीनगर में भी चलाया जाएगा और दूसरी तरफ इंफोसिस में भी ऑपरेशन तेंदुआ इस वक्त जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दमोह की, जहां पर नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। सूरजपुरा गांव के जंगल में नरकंकाल मिला है। करीब 2 महीने पुराना ये नरकंकाल बताया जा रहा है। नरकंकाल से कई अवशेष भी गायब बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से साक्ष्य और कपड़े के सैंपल लिए गए हैं। राजपुरा पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नरकंकाल मिलने से सनसनी, दमोह का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर नरकंकाल मिला है और कहीं ना कहीं से सनसनी फैल गई है। फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। 2 महीने पुराना ये नरकंकाल बताया जा रहा है। कई अवशेष भी गायब हैं नरकंकाल के। घटनास्थल से साक्ष्य और कपड़े के सैंपल ले लिए गए हैं। इंदौर से बड़ी खबर की बात, बाणगंगा थाने का एसआई सस्पेंड हुआ है। 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए हैं। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप इन पर लगा है। छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता और उनके साथ कहीं ना कहीं पिटाई के आरोप लगे। छात्र नेताओं ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए। 2 गुटों में झगड़ा होने पर शिकायत करने ये छात्र पहुंचे थे। टीआई की अनुपस्थिति में एसआई से जानकारी मांगी थी। एसआई पर गाली गलौज, मारपीट के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। छात्र नेताओं ने थाने का घेराव भी किया था। तो मारपीट केस में गाज गिरी है पुलिसकर्मियों पर। पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की गई, मारपिटाई की गई, गाली गलौज की गई और एबीवीपी के छात्राओं ने
मांग की थी कि इन पर कार्रवाई हो। अब गाज गिरी है। 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए हैं। श्योपुर से बड़ी खबर है। दिव्यांगों के लिए लगाए गए शिविर में जमकर हंगामा देखने को मिला। लोगों ने घूसखोरी के आरोप लगाए, रिश्वत लेकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया, घूस लेकर साइकिल, स्कूटी, फॉर्म जमा करने के आरोप भी लगाए हैं। लोगों ने आरोपी को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घूस लेकर फॉर्म जमा कराने के आरोप घूसखोर पर लगे हैं। आरोपी को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई होती है। दिव्यांग शिविर में ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई, जहां पर रिश्वत लेकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। घूस यहां पर ली जा रही थी और फॉर्म जमा करवाए जा रहे थे। आरोपी को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया गया है। आपको इसके हाथ में किस आधार पर दे दी? मुरैना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। कोतवाली थाने के वेरियल चौराहे के पास का यह हादसा आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला ने बस ने महिला को टक्कर मार दी और गुस्साए लोगों ने वहां पर हंगामा किया। कोतवाली थाने के वेरियल चौराहे की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुरैना में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर। यहां पर सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर मौत। धार से बड़ी खबर है। अगवा छात्रा का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है। लव ट्रायंगल सामने आया है। लव ट्रायंगल था ये। पुलिस को एक युवक पर शक भी है। परिजनों से भी पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर, ये जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अगवा छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और लव ट्रायंगल का ये पूरा मामला लग रहा है। इसके संकेत हैं पूरे। फिलहाल इस पूरे ही मामले में पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही साथ पूछताछ भी कर रही है। मुरैना में फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय चलाने के मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। एक हफ्ते के बाद भी फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय चलाने वाला मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने आरोपी पर इनाम भी घोषित कर दिया है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। रतलाम से बड़ी खबर है। रंगदारी मामले में 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच हो चुके हैं। थाने से गाड़ी ले जाकर व्यापारी को धमकाने का यह पूरा मामला है। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। धमकाने वाले 2 युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। एएसपी राजेश खाका मामले की जांच कर रहे हैं। ग्वालियर में वाहन चोरों का आतंक देखा गया है। थाने के पास से स्कूटी चोरी की गई। झांसी रोड थाने के पास से स्कूटी चोरी हुई है। 2 युवक चोरी कर ले गए स्कूटी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। ग्वालियर की तस्वीरें जहां पर आतंक चोरों का लगातार जारी है। स्कूटी चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश कर रही है। जशपुर में जोरदार बारिश से धान भीग चुका है। जशपुर जिले में रात में जमकर बारिश हुई और खरीदी केंद्र पर 3000 क्विंटल धान रखा हुआ था, जो पूरी तरह से भीग चुका है। खरीदी केंद्र प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी यहां पर सामने आई है। बारिश से बचाव का कोई भी उपाय
नहीं किया गया था। गम्हरिया धान खरीदी केंद्र का यह पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3000 क्विंटल धान जो कि बारिश में भीग चुका है। बड़ा नुकसान किसानों को यहां पर हुआ है। खरीदी केंद्र प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर जोरदार बारिश से ये धान भीग गया। जिले में रात भर बारिश होती रही, जमकर बारिश होती रही, पर इस और किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि पहले से ही कोई उपाय करने चाहिए थे, पर नहीं किए गए, जिस वजह से ये बड़ी लापरवाही और बड़ा नुकसान सामने आया है। पेंड्रा जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश भी यहां पर हुई है। खरीदी केंद्रों पर धान भीगने का डर है। अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान भी यहां पर जताया गया है। मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ है। बारिश के संकेत हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, और धान की भी चिंता कहीं ना कहीं कि धान भीग ना जाए। खरीदी केंद्रों पर धान भीगने का डर अब कहीं ना कहीं सता रहा है कि इतनी भारी संख्या में जो धान रखा हुआ है वहां पर कहीं वो खराब ना हो जाए, व्यर्थ ना चला जाए, और इसकी चिंता अब कहीं ना कहीं सताने लगी है। खरीदी केंद्रों पर धान भीगने का डर साफ तौर से यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश की पूरी संभावना है। और कवर्धा के भी ऐसे ही हालात हैं। मौसम का मिजाज यहां पर भी बदला हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कवर्धा, जहां पर बारिश लगातार, मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। रिमझिम बारिश हो रही है, छाए हुए हैं काले बादल, और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तापमान में भी गिरावट, लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम की मार बिलासपुर में भी है। मौसम का यहां पर भी बदला मिजाज है। जिले में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ही पहले ही यहां पर उम्मीद जताई थी बारिश हो सकती है, और प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद आने वाले दिनों में भी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो भी रही है। तो कुछ जिलों में बारिश और कुछ जिलों में होने वाली है बारिश, अनुमान जताया गया है। मौसम लगातार बदल रहा है, और जो है तापमान में भी गिरावट, कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिलासपुर में अचानक से मौसम ने करवट बदला है, और करवट बदलते देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से यहाँ पर बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहले से ये अंदेशा जताया था कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, और यही वजह है कि सुबह से बिलासपुर सहित अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह 6 बजे से हल्की बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ है। बिलासपुर में भी अभी भी बारिश का जो दौर है वो चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो पूरी तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है। जो ठंड थी उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में जो है कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और इससे कहीं ना कहीं जो फसल है गेहूं की फसलों को, उसको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। किसानों को इस बारिश से लाभ मिलेगा। फिलहाल अभी भी मौसम 1-2 दिनों तक इसी तरीके से बना रहेगा, और मौसम के मिजाज के बदलने से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो पूरी तरीके से खत्म होंगे, लेंगे 1-2 दिन के बाद फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। मुंगेली में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। जिले में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, और कोहरे से परेशानी भी बढ़ चुकी है। खरीदी केंद्रों पर खुले में धान रखा हुआ है। खुले में धान भीगने की भी आशंका लगातार जताई जा रही है। कई जगह लगातार बारिश और ठंड, और इसी वजह से धान खरीदी केंद्रों पर रखा हुआ है। भीगने की पूरी आशंका, चूंकि उपाय नहीं किए गए हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जिस वजह से धान भीगने की पूरी आशंका है और डर बना हुआ है।
कोरबा में बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस की टक्कर हुई है। खड़े ट्रक में जा घुसी है यात्रियों से भरी यह बस। बता दें 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 6 महिला 8 पुरुषों को गंभीर चोटें आई हैं। बांगो थाने के केंदई हसदेव पुल पर यह हादसा हुआ है। सासाराम के कोरबा ये बस आ रही थी और इसी बीच दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें कई सारे लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, बड़ा हादसा, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है। घायलों की हालत कैसी है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दूं कि ये बांगो थाना क्षेत्र के में ये घटना घटी है, जहां से ये सासाराम से बस आ रही थी कोरबा की ओर और ये खड़ी ट्रक जो थी पुल के ऊपर मौजूद उस ट्रक में जाकर घुस गई फिर यात्रियों से भरी ये बस। और इसमें करीब 20 से अधिक जो यात्री है वो घायल हुए हैं, जिसमें 6 महिला 8 पुरुष इसमें शामिल है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है और घायलों का उपचार जो है अस्पताल में जारी है। डायल 112 की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से जो लोग अंदर फंसे थे उन्हें निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है कि आखिर किन कारणों से ये हादसा हुआ है। और चूंकि ट्रक जो है वो पुल पर मौजूद थी और उसमें किसी प्रकार का कोई रेडियम नहीं था, यही कारण है कि इसमें घटना के होने के कारण ये बताया जा रहा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।